हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक नए वीडियो में। प्यारे दोस्तों, यदि आपको किसी भी ऑनर्स पेपर या किसी भी सब्सिडरी पेपर का सजेशन चाहिए तो आपको उस सब्जेक्ट का नाम कमेंट बॉक्स में लिख कर दे देना है। हमारे चैनल के माध्यम से आपको सब्सिडरी पेपर तथा ऑनर्स पेपर का सजेशन यथासंभव देने का काम किया जाता है। चैनल पर अभी तक नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। आइए प्रारंभ करते हैं। बीए द्वितीय वर्ष, बीए सेकेंड ईयर या बीए पार्ट 2 में आपने होम साइंस बोले तो गृह विज्ञान जैसे सब्जेक्ट को सब्सिडरी पेपर के रूप में रखा है। तो प्यारे दोस्तों, आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं आज का वीडियो वरदान साबित होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, टारगेट विद शिवम, यानी कि मैं 100% गारंटी लेता हूं दोस्तों, यहाँ पर जितने भी सवाल आपको दिखाए जाएंगे वो सारे के सारे सवाल आपके एग्जाम में छपने वाले हैं। आपके पूरे वर्ष की तैयारी को मात्र इस 10 मिनट के वीडियो में कवर किया जा रहा है और 10 मिनट के इस वीडियो में 100 मार्क्स की गारंटी ली जा रही है। तो आप लोगों के पास एक बेहतरीन मौका, इस मौका को यूं ही जाने नहीं दिया जा सकता। आप यहाँ पर जितने भी सवाल देख रहे हैं, इन सभी प्रश्नों का उत्तर, इन सभी सवालों के जवाब होम साइंस के प्रोफेसर यानी कि गृह विज्ञान के प्रोफेसर के द्वारा काफ़ी सरल और आसान शब्दों में तैयार किए गए हैं। यदि आप इन प्रश्नों का उत्तर एक नज़र से देख ले तो आप मन की गति से याद कर पाओगे और पूरे लाइफ टाइम तक इन प्रश्नों का उत्तर नहीं भूल पाओगे। सबसे पहले क्या करना है, आपको इन सभी सवालों को अपने को प्यारे से कॉपी में लिख लेना है। वीडियो के अंत में बताऊंगा कैसे आप आंसर का पीडीएफ कुल मिलाकर 1 मिनट में प्राप्त करोगे। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आंसर के पीडीएफ में सिर्फ और सिर्फ आपको आंसर ही देखने को मिलेंगे, आंसर ही देखने को मिलेंगे, ये सारे सवाल देखने को नहीं मिलेंगे। तो जब आप सवाल ही नहीं लिखोगे, जब आपको सवाल ही ना पता होगा तो आंसर लेके क्या करोगे। तो जल्दी से आप इन सवालों को अपने प्यारे से कॉपी में लिखिए, फिर इसके बाद बताऊंगा कैसे कुल मिलाकर 1 मिनट में इन सभी सवालों का जवाब यानी कि आंसर पीडीएफ के रूप में आप प्राप्त करोगे। तो सब पहला सवाल यहाँ पर देख पा रहे हैं आप सभी, सूती रेशों को परिभाषित करें। ठीक है, सूती रेशों को यहाँ पर परिभाषित करने के लिए कहा जा रहा है, उनकी कौन कौन सी विशेषताएं रही है, मुख्य विशेषताएं रही हैं, इसके बारे में यहाँ पर आपको संक्षेप में लिखना है। दूसरा सवाल है प्यारे दोस्तों, जल्दी से आप इन सवालों को अपने कॉपी में लिखिए। वस्त्रोपयोगी, जी हाँ दोस्तों, हम लोग जो कपड़ा पहनते हैं उसके उपयोग में जितने भी तंतु आ रहे हैं उसका आपको वर्गीकरण करना है। ठीक है, तथा उनकी विशेषताएं आपको संक्षेप में लिखनी है, संक्षेप में लिखनी है। तो वस्त्र उपयोगी तंतुओं का वर्गीकरण करें एवं उनकी विशेषताओं को संक्षेप में लिखिए। यहाँ पर अथवा में पूछ दिया जा सकता है, रासायनिक तंतुओं की विशेषताओं का वर्णन करें। ठीक है, वस्त्रोपयोगी रेशों की आवश्यक विशेषताएं क्या है इसके बारे में लिखने के लिए कहा जा रहा है। वस्त्रों के मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक पक्षों का वर्णन करें। यहाँ पर बात कर ले, कुल मिला के 3 सवाल में से एक सवाल आपके एग्जाम में अवश्य पूछे जाएंगे, इसमें कोई संदेह की बात नहीं दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हो, वस्त्रों के मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक पक्षों का वर्णन करें। वस्त्रों के मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक पक्षों का वर्णन करें। जल्दी से आप इन सवालों को अपने कॉपी में लिखिए और यहाँ पर जितने भी सवाल देख रहे हो सभी सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। वस्त्र विज्ञान का ज्ञान, ठीक है, वस्त्र विज्ञान का ज्ञान गृहिणी के लिए यानी कि हाउस वाइफ के लिए क्यों आवश्यक है, ये सवाल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस वर्ष अवश्य पूछे जाएंगे। वस्त्र विज्ञान का ज्ञान एक हाउस वाइफ के लिए क्यों आवश्यक है, अथवा में पूछ दिया जा सकता है गृहिणियों के लिए वस्त्र विज्ञान का ज्ञान क्यों आवश्यक है। ये दोनों सवाल बिल्कुल सेम है, मतलब कहा जाए तो इस बार ये सवाल अवश्य पूछे जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5वां है, परिवार की परिभाषा दीजिए। एक परिवार जो है, आप किसी भी मतलब मान के चलो कि प्रत्येक इंसान, जितने भी इस पृथ्वी पर इंसान है, सभी न सभी को, इनमें से सभी जो है अपने फैमिली के बीच रहते हैं, परंतु इस फैमिली की परिभाषा आपको अवश्य जाननी चाहिए। ठीक है, आप कहीं 10 लाइन इसके बारे में बोल भी सकते हो। तो परिवार की परिभाषा दे, परिवार की प्रमुख क्रियाकलाप कौन कौन से रहे हैं इसके बारे में आपको यहाँ पर संक्षेप में वर्णन करना है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 जो है प्यारे दोस्तों, विवाह पारिवारिक जीवन का आधार है, व्याख्या करें। ठीक है, विवाह जो है पारिवारिक जीवन का आधार क्यों है, इसके बारे में आपको यहाँ पर व्याख्या करना है। अथवा में पूछ दिया जाता है, विवाह के उद्देश्य एवं कार्यों का वर्णन करें। विवाह पारिवारिक जीवन का आधार है, व्याख्या करें। ठीक है, मान के चलो कि विवाह जो है, शादी जो है पारिवारिक जीवन का आधार है। ठीक है, ये सवाल है आपका, इसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। विवाह जो है पारिवारिक जीवन का आधार क्यों है, इसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है दोस्तों। ठीक है, मान के चलो किसी की भी शादी होती है तो जितना सभ्य फैमिली होता है उतना अच्छा परिवार बनता है, कहीं ना कहीं रिश्ता भी उतना ज़्यादा अटूट होते जाता है। रिश्ता टूटने में कुल मिलाकर लगते हैं 1 सेकंड, परंतु निभाने में पूरी ज़िंदगी भी कम पड़ जाती है। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर आपको जितने भी अच्छा आसान शब्दों में उत्तर देना, उतने आसान ढंग से दोगे तो उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, और हमारे प्रोफेसर महोदय के द्वारा जो इनका उत्तर दिया गया है काफ़ी अच्छे ढंग से दिया गया है। आप आंसर पढ़ते ही कहीं ना कहीं आपको लगेगा सर वाकई में काफ़ी गहराई से इन प्रश्नों का उत्तर दिए हुए हैं। विवाह पारिवारिक जीवन का आधार है, व्याख्या करें।
क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, एकल परिवार के गुण एवं दोषों की समीक्षा करें। ठीक है, एकल परिवार के गुण एवं दोषों की समीक्षा करें। यहाँ पर नेगेटिविटी तथा पॉजिटिविटी दोनों पूछा जा रहा है एकल परिवार के बारे में। तो ये सवाल भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ आप प्यारे से कॉपी में इन सभी सवालों को लिखते जा रहे होंगे, या आपको लिखने में परेशानी हो रही तो वीडियो को बैक करके भी आप लिख सकते हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 में आपका वयस्क शिक्षा पर एक निबंध लिखिए। ठीक है, वयस्क शिक्षा पर आपको एक निबंध लिखने के लिए कहा जा रहा है। प्रसार शिक्षा की आवश्यकता की विवेचना करें। प्रसार शिक्षा की क्या आवश्यकता है, इसके बारे में आपको यहाँ पर वर्णन करना है। प्रसार शिक्षा में शिक्षा के विभिन्न तरीके कौन कौन से हैं। ठीक है, प्रसार शिक्षा में शिक्षा के कौन कौन से तरीके हैं, तो आपको यहाँ पर बताना है दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, यहाँ पर देख पा रहे क्वेश्चन नंबर 10 में ऊन यानी कि ऊन। ठीक है, ऊन जो हम लोग पहनते हैं, उनका स्वेटर या उनका कम्बल इत्यादि एसेट्रा एसेट्रा की भौतिक एवं रासायनिक विशेषताओं का वर्णन करें। ठीक है, उनकी जो भौतिक एवं रासायनिक विशेषताएं हैं, इसके बारे में यहाँ पर आपको वर्णन करने के लिए कहा जा रहा है। दृश्य श्रव्य साधन का प्रसार शिक्षा में क्या महत्व है। दृश्य श्रव्य साधन का प्रसार शिक्षा में क्या महत्व है, इसके बारे में आपको लिखने के लिए कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, भारत के ग्रामीण क्षेत्र में सामुदायिक विकास के कार्यक्रमों का वर्णन करें। ठीक है, भारत के जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें सामुदायिक विकास के कार्यक्रम का यहाँ पर वर्णन करने के लिए कहा जा रहा है। सामुदायिक विकास, जी हाँ दोस्तों, सभी के विकास के कार्यक्रम का यहाँ पर वर्णन करने के लिए कहा जा रहा है। ग्रामीण प्रसार शिक्षा को परिभाषित करें एवं क्षेत्रों की विवेचना करें। ये सवाल भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन दोनों में से एक सवाल अवश्य रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 आपका, आधुनिक भारत में प्रौढ़ शिक्षा के महत्व की व्याख्या करें। आधुनिक भारत में प्रौढ़ शिक्षा का क्या महत्व है, इसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है दोस्तों। जन्म से लेकर 1 वर्ष तक के शिशु के शारीरिक विकास की चर्चा करें। ठीक है, मान के चलो कि आपकी शादी होती है तो आपको ये नॉलेज अवश्य रखना चाहिए। ठीक है, जन्म से मान के चलो कि एक प्यारे से क्यूट से बेबी को आप जन्म देते हो। ठीक है, उसका विकास किस प्रकार होगा, आप उसे मतलब किस प्रकार उसका केयर करते हो, कहीं ना कहीं ये काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है शारीरिक विकास के लिए। शारीरिक विकास के लिए कहीं ना कहीं आपको एक्टिव रहना होता है। आप जितना ज़्यादा एक्टिव रहोगे, कहीं ना कहीं आपका जो बेबी है वो उनका विकास काफ़ी ज़्यादा होता है, काफ़ी अच्छे ढंग से होता है। ठीक है, काफ़ी श्रेष्ठ ढंग से होता है। तो जन्म से लेकर 1 वर्ष तक के शिशु के शारीरिक विकास की चर्चा यहाँ पर करने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, इसके बाद स्तनपान के महत्व पर एक निबंध लिखिए। स्तनपान के महत्व पर एक निबंध लिखिए। ठीक है, स्तनपान के महत्व पर एक निबंध लिखिए। ये सवाल भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्यारे दोस्तों, आपको ये सवाल अपनी प्यारे से कॉपी में लिख लेने हैं, क्योंकि ये सवाल बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 जो है, रेशमी परिधानों की देखभाल एवं संरक्षण विधियों का वर्णन करें। ठीक है, रेशमी परिधान, ठीक है, की देखभाल हम कैसे कर सकते हैं, संरक्षण की विधियां क्या क्या हैं, इसके बारे में आपको यहाँ पर वर्णन करना है। रोग प्रतिरोधक क्या है, रोग प्रतिरोधक क्या है, विभिन्न प्रकार के रोग प्रतिरोधक के बारे में लिखना है। ठीक है, अभी कोरोना काल में सभी को कहीं ना कहीं कोरोना का टीका दिया जा रहा था, कहीं ना कहीं वो उसे रोग प्रतिरोधक भी कहा जा सकता है। कोरोना से लड़ने के लिए वो टीका दिया जा रहा था, तो उसे हम रोग प्रतिरोधक भी कह सकते हैं। रोग प्रतिरोधक क्या है और रोग प्रतिरोधक के कौन कौन से विभिन्न प्रकार हैं, इसके बारे में आपको यहाँ पर प्यारे बच्चे लिखना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ इन सभी सवालों को अपने प्यारे से कॉपी में लिख लिए होंगे। यदि अभी तक नहीं लिखे तो लिख लेना है, क्योंकि आपके एग्जाम में ये सारे सवाल बिल्कुल छपने वाले हैं, बिल्कुल छपने वाले हैं। तो पहला सवाल आपका यहाँ पर देख सकते हो, सूती रेशों को परिभाषित करें, उनकी विशेषताओं की विवेचना करें। वस्त्रोपयोगी तंतुओं का वर्गीकरण करें, उनकी विशेषताओं को संक्षेप में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 3, वस्त्रों के मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक पक्षों का वर्णन करें। वस्त्र विज्ञान का ज्ञान एक हाउसवाइफ के लिए क्यों आवश्यक है। परिवार की परिभाषा दे, परिवार की प्रमुख क्रियाओं का वर्णन करें। देखिए, ये सारे सवाल आप लोगों से क्यों पूछे जा रहे हैं, कहीं ना कहीं परिवार का जो आधार होता है, परिवार का जो जड़ होता है, वो आप ही लोग से प्रारंभ होता है, आप ही लोग से प्रारंभ होता है, इसलिए आप लोगों से ये सवाल पूछा जा रहा है। और यदि आप का समझ जितना ज़्यादा विकसित होगा होम साइंस जैसे सब्जेक्ट में, आपका परिवार उतना ही सुंदर और सुदृढ़ बनेगा, इसलिए आप लोगों से ये सवाल पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोगों को इतना माइंड में लेके ये नहीं चलना है कि मुझे एग्जाम के लिए सिर्फ पास करना है, कहीं ना कहीं आपके नॉलेज में भी निखार लाने का काम करेगा ये सारे सवालों का उत्तर। ठीक है, इन सभी सवालों के उत्तर कहीं ना कहीं आपके नॉलेज में निखार लाने का काम करेगा। मान के चलो कि चलते फिरते रास्ते में आपसे कोई पूछ ले कि आपने ऑनर्स करी, ठीक है, परंतु कौन कौन सब्जेक्ट से करी, तो आप बताओगे कि मेरा ऑनर्स मतलब मैंने ग्रेजुएशन जो करी उसमें एक होम साइंस सब्जेक्ट भी था। जैसे ही होम साइंस का नाम लोगे तो कहीं ना कहीं उनके जो सामने वाला व्यक्ति जो आपसे सवाल कर रहा है उनके मन में एक सवाल अवश्य ज़रूर आएगा कि इसके अंदर
एक परिवार को कैसे चलाना है, एक परिवार के लिए क्या आवश्यक है, मतलब सारा ज्ञान इसके अंदर है। तो प्यारे दोस्तों, आपको ये ज्ञान अवश्य रखनी चाहिए। विवाह पारिवारिक जीवन का आधार है, व्याख्या करें। ठीक है, आपसे ये भी पूछा जा रहा है, विवाह जो है पारिवारिक जीवन का आधार है, व्याख्या करें। क्यों पूछा जा रहा है आपसे सवाल? क्योंकि कहीं ना कहीं आपके जीवन से जुड़ा है ये सवाल, आपकी लाइफ स्टाइल से जुड़ा हुआ है ये सवाल। तो इसका उत्तर जानना आप लोगों के लिए अति आवश्यक है। ठीक है, उसका उत्तर आप एग्ज़ाम को पास करने के नज़रिए से मत देखिए, कहीं ना कहीं आपके जीवन से जुड़ा हुआ है ये सवाल। तो आपको अच्छे ढंग से पढ़ने चाहिए बस। इसके बाद प्यारे दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, प्रसार शिक्षा की आवश्यकता की विवेचना करें, उनकी भौतिक एवं रासायनिक विशेषताओं का वर्णन करें, भारत के ग्रामीण क्षेत्र में सामुदायिक विकास के कार्यक्रम का वर्णन करें। इसके बाद रेशमी परिधानों की देखभाल एवं संरचनाओं का विधियों का वर्णन करें। तो ये सारे सवाल उम्मीद करता हूँ आपने अपने प्यारे से कॉपी में लिख लिए होंगे। अब बात करते हैं इन सभी प्रश्नों का उत्तर कैसे प्राप्त करोगे आप। तो उत्तर प्राप्त करने के दो तरीके हैं आपके पास। पहला तरीका ये है कि आपको हमारे चैनल के माध्यम से भी होम साइंस के प्रोफेसर के द्वारा इन सभी सवालों का उत्तर काफ़ी अच्छे ढंग से कराए जाएंगे। और यदि आपको जैसे ही वीडियो के माध्यम से इन सभी सवालों का उत्तर कराया जाएगा तो आपको वीडियो देखने मात्र से ही इन सभी प्रश्नों का उत्तर याद हो जाता है। परंतु आप में से कुछ छात्र छात्राएं ऐसे भी हैं जो कि वीडियो देखना पसंद नहीं करते, तो उनके लिए मैं स्पेशली बोलना चाहता हूँ कि आंसर का PDF भी आप लोगों के लिए तैयार कर दिया गया है। आंसर का PDF प्राप्त करने के लिए क्या करना होता है, आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मैंने दे रखा है। सभी बच्चों को क्या करना है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेने हैं। सभी बच्चों को क्या करना है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेने हैं, वहाँ पर आपको आंसर का PDF मिलेगा। बाकी सब्जेक्ट का सजेशन पाने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।